प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो डालने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, लाइक कीजिए। वो फरिश्ता अपने नूरी परों को हिलाता है, नूरी बदन को हिलाता है। आका इरशाद फरमाते हैं कि उसके बदन से, उसके नूरी परों से तमाम कतरे पानी के टपकते हैं। हर कतरे के बदले, हर बूंद के बदले परवरदिगार आलम एक एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब वो फरिश्ते वजूद में आ जाते हैं, जब वो पैदा हो जाते हैं, खुदा की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ परवरदिगार, बता तूने हमको किस काम के लिए पैदा किया है। अल्लाह अकबर। रब इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, मैंने तुमको किसी काम के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि मैंने आज तुमको इस काम के लिए पैदा किया है कि खानपुर की सरजमीन पर मेरे वली के दरबार में बैठने के बाद मेरे मुस्तफा पर, आमना के लाल पर, हसन हुसैन के नाना पर, अल्लाह अकबर, और तमाम नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह पर बैठकर जलसे में उस जगह पर खानपुर की सरजमीन पर आज मेरे महबूब पर मर्दों ने और औरतों ने दुरूद पाक पढ़ा है। ऐ फरिश्तों, मैंने तुमको इस काम के लिए पैदा किया है कि तुम जितने भी हो क़यामत तक उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी शफात हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। बहुत आका इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त अल्लाह एक फरिश्ते को नहीं, लाखों करोड़ों फरिश्तों को परवरदिगार आलम उस इंसान के लिए, उस अल्लाह के बंदे के लिए या अल्लाह की बंदी के लिए दुआएं मग़फ़िरत के लिए लगा देता है। और एक दिन नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए। इमाम मोहम्मद गज़ाली फरमाते हैं कि क़यामत तक के लिए रब इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, तुम मेरी उस बंदी के लिए और बंदे के लिए क़यामत तक दुआएं मग़फ़िरत करते रहो जिसने कि मेरे मोहम्मद पर दुरूद पाक पढ़ा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसीलिए तो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। मचल कर दुरूद पाक पढ़ो, इसलिए एक मरतबा अकीदत और मोहब्बत के साथ अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम रजा हसानी खतीब हिंदुस्तान आराम गाह में है। इंशाअल्लाह जब उनका वक्त होगा उनको बुला लिया जाएगा और आपको उनका भी भरपूर खिताब सुनना है। इंशाअल्लाह आज ईमान ताजा हो जाएगा। आज कुरान का तर्जुमा बयान किया जाएगा, आज कुरान की तफसीर बयान की जाएगी। इंशाअल्लाह खानपुर की सरजमीन पर आज जब आवाज यानी कि गूंजेगी, दादा मियाँ के आस्थाने से होती हुई अजमेर पहुंचेगी और अजमेर से होती हुई बगदाद पहुंचेगी और बगदाद से होती हुई करबला की सरजमीन पर पहुंचेगी और करबला की सरजमीन से आज मेरे बुजुर्ग और दोस्तों जन्नतुल बकी इमाम हसन के दरबार में पहुंचेगी और दरबार इमाम हसन में पहुंचती हुई मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंच जाएगी। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब दरबार में पहुंचेगी, हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब दरबार में पहुंचेगी, इंशाअल्लाह मेरे नबी कबूल फरमाए। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये कब होगा? जब हम मोहब्बत से सुनेंगे, अकीदत से सुनेंगे। और मुझे एक चेहरा याद आया अभी, हमारे आसिम भाई, इंशाअल्लाह ये तकरीर आज यूट्यूब पर पड़ रही है, पूरा प्रोग्राम। जितने भी यहाँ से लोग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और हमारे आसिम भाई की जो अहलिया मोहतरमा अभी 3 रोज पहले इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे दोस्तों, मुझको ज्यादा देर तकरीर नहीं करनी, लेकिन आओ मैंने जिस आयत को आपके सामने तिलावत किया उसी के मुताल्लिक गुफ्तगू की जाए। एक नबी की हदीस सुनाऊं, मचल कर कहे सुभान अल्लाह। और हदीस कहते हैं किसको है? कारी फुरकान साहब बड़े अच्छे नकीब हैं, बड़े अच्छे शायर साहब यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह अकबर। हदीस कहते किसको है? मैं गुफ्तगू करूंगा, आप कहेंगे बड़ी अच्छी तकरीर की है। दूसरा कोई शायर पढ़ेगा, आप कहेंगे नाते मुस्तफा बड़ी अच्छी पढ़ी है। मेरे दोस्तों, तो जब कोई खतीब तकरीर करता है उसको तकरीर कहते हैं, जब कोई शायर नात पढ़ता है उसको शायरी कहते हैं, और जब कोई नेता बोलता है तो उसको भाषण कहते हैं। लेकिन जब आमना कलाल बोलता है तो उसको भाषण नहीं बल्कि उसको हदीस बोलते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, और कुरान के बाद किसी किताब का अगर जो मर्तबा आता है तो वो हदीस पाक का आता है। हदीस पाक का पढ़ना इबादत है, हदीस पाक का देखना इबादत है, हदीस पाक का चूमना इबादत है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए जिस जगह पर हदीस पाक के साथ जिक्र होगा, कसम परवरदिगार
की मेरे आका खुश हो जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और नबी भी दुनिया में तशरीफ लाए, कोई नबी किसी कस्बे के लिए रहमत आया, कोई नबी किसी शहर के लिए, कोई नबी किसी मुल्क के लिए, कोई नबी किसी खित्ते के लिए। लेकिन जब बारी आई हमारे तुम्हारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, मदीने के ताजदार की, तो रब ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि तुम मक्के में पैदा हुए हो तो मक्के वालों के लिए रहमत, तुम मदीने में पहुंचे तो मदीने वालों के लिए रहमत, बल्कि रब ने कुरान में यानी कि ये फरमा दिया और फैसला कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब तुम तमाम आलम के लिए रहमत हो। ऐ मेरे महबूब जमीन के लिए रहमत, आसमान के लिए रहमत, चांद के लिए रहमत, सूरज के लिए रहमत। ऐ मेरे महबूब तुम जिन्नों के लिए रहमत, तुम इंसानों के लिए रहमत, तुम चरिंदों के लिए रहमत, तुम परिंदों के लिए रहमत। ऐ मेरे महबूब मैंने 18,000 मखलूकात को पैदा किया है, उस हर चीज के लिए रहमत हो। अल्लाह अकबर। बल्कि रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब ईसा रूहुल्लाह के लिए रहमत, मूसा कलीमुल्लाह के लिए रहमत, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के लिए रहमत, इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए रहमत। अरे मेरे नबी तमाम नबियों के लिए रहमत। अरे मुझको कहने दो, मेरे नबी जिब्राइल के लिए रहमत, मेरे नबी मीकाईल के लिए रहमत, मेरे नबी इसराफील के लिए रहमत, मेरे नबी इस्राइल के लिए रहमत। बल्कि मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जहां तक चांद की चांदनी जाती है, जहां तक सूरज की रोशनी जाती है, बल्कि मुझको कहने दो जहां तक खुदा की खुदाई जाती है वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने दादा मियां खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, कल कयामत का दिन होगा, सब सुनते हैं, 50,000 बरस का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। मेरे नबी की रहमत यहां नहीं, हर जगह आम है। 50,000 बरस का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। बाप बेटे की मदद नहीं करेगा, बेटा बाप की नहीं करेगा, भाई भाई की नहीं करेगा, शोहर बीवी की नहीं, बीवी शोहर की नहीं, और मेरे दोस्तों उस्ताद शागिर्द की नहीं, शागिर्द उस्ताद की नहीं। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं 50,000 साल का दिन होगा, जब कयामत का दिन होगा, लोगों का भेजा हांडी की तरह खोलता होगा, आपस में मशवरा करेंगे, एक मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद लोग इत्तफाक करेंगे, यार इस दिन से छुटकारा पाया जाए, इस दिन से निजात मिल जाए, आज कहीं का यानी कि फैसला हो जाए। अल्लाह अकबर। तो सब लोग कहेंगे, तमाम उम्मतें इकट्ठा होंगी, अल्लाह अकबर, और सब इकट्ठा होने के बाद मशवरा करेंगे, चलो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चलते हैं। अल्लाह अकबर। जिन्होंने यानी कि तमाम इंसानों